बिहार में शराबबंदी कानून नशा मुक्ति के दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल साबित हो सकता था, एक आदर्श के रूप में इसे स्थापित किया जा सकता था। लेकिन प्रशासनिक चूक और शिथिलता के कारण ये कभी भी अपने मूल उद्देश्यों से आसपास भी की सरकार इन सभी विषयों पर विचार करती है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का निर्णय बिहार की कैबिनेट का एक संयुक्त निर्णय था। 2016 में जब ये बात निकली तो कैबिनेट और लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने इस निर्णय का सपोर्ट किया था। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। बार बार समय समय पे शराबबंदी की समीक्षा होती है और ये जो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं इनकी भी समीक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कई शोध संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी कानून से बिहार में आर्थिक नुकसान बिहार को पहुंचा है। ऐसे में अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या शराबबंदी कानून सरकार खत्म करेगी। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी मांग कर रहे हैं गुजरात मॉडल के तहत बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए। अब ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का स्पष्ट मानना है कि कैबिनेट के फैसला के बाद बिहार में शराबबंदी कानून बना। दो आम चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला, यानी जनता शराबबंदी कानून पर अपना मुहर लगा रही है। लेकिन आर्थिक नुकसान की जहाँ तक बात है, सरकार पूरी तरह से इसको देख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इस पर स्पष्ट मानना है कि शराबबंदी कानून अगर फेल्योर है तो बिहार पुलिस और प्रशासन के महकमे के लापरवाही के कारण ये कानून फेल्योर है। आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार काम कर रही है। क्या कुछ भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आशीष वर्धन का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। शराबबंदी कानून से बिहार को आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, लेकिन उस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। ये कानून जब लागू हुआ तो कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी कानून नशा मुक्ति के दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल साबित हो सकता था, एक आदर्श के रूप में इसे स्थापित किया जा सकता था। लेकिन प्रशासनिक चूक और शिथिलता के कारण ये कभी भी अपने मूल उद्देश्यों से आसपास भी नजर नहीं आती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की अदूरदर्शिता साबित हो रही है कि वो उस नुकसान को भरपाई नहीं कर पा रही है। तो ये देखने वाली बात है कि 60,000 करोड़ रुपए का जब आंकड़ा आ रहा है कि नुकसान बिहार को हुआ है, तो बिहार ने कभी म्यूटेशन के नाम पर, कभी रजिस्ट्री के नाम पर, तमाम होल्डिंग टैक्स के नाम पर पैसे तो उगाही की है जनता से। लेकिन शराबबंदी कानून को अगर व्यापक तौर पर स्थापित कर दिया जाता बिहार में, तो कम से कम एक आदर्श के रूप में बिहार को याद किया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट को सम्राट चौधरी जी कितने दिनों तक निर्वहन कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके का जब भी कोई आंकड़ा आता है तो सरकार उस आंकड़े के पीछे भागती है, ना कि अपने रिफॉर्म्स पे, ना कि अपने क्रियान्वयन में सुधार पे वो ध्यान देती है। तो इसलिए स्थिति स्पष्ट है कि बिहार को आर्थिक नुकसान हुए हैं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। हाँ, आपका फेलियर रहा वो पुलिस प्रशासन के असहयोग के कारण रहा है, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट आई है। बिहार की सरकार इन सभी विषयों पर विचार करती है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का निर्णय बिहार की कैबिनेट का एक संयुक्त निर्णय था। 2016 में जब ये बात निकली तो कैबिनेट और लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने इस निर्णय का सपोर्ट किया था। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। बार बार समय समय पे शराबबंदी की समीक्षा होती है और ये जो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं इनकी भी समीक्षा होगी। क्या होना है, क्या करना है, यह तो कैबिनेट का संयुक्त निर्णय होगा। पर बिहार की जनता ने पूर्ण शराबबंदी पे 2 आम चुनावों में भी मुहर लगाई है। यह भी एक सोचने की बात है। ये एक तथ्य है
कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन और उस पे 2 आम चुनावों में मुहर। आज के दिन में बिहार में पूर्ण शराबबंदी ही लागू है।